एक लड़की ने बचपन में घर में एक छोटी सी रस्सी फेंकी थी, पर जब वह सर्प पर्वत पहुंची तो हजारों सांपों ने उसे घेर लिया। तभी अचानक एक विशाल सर्प उसके पीछे आया और उसकी बहन के सिर पर जहरीली हवा छोड़ी, जिससे उसकी बहन तुरंत जमीन पर गिर गई। पर वह लड़की किसी किस्मत या कर्म वर्म पर विश्वास नहीं करती थी। उसने तुरंत अपनी स्वर्ण सर्प वाली प्राचीन चाकू निकाली और एक ही वार में उस विशाल सर्प को उसके असली रूप में वापस ला दिया। फिर अपनी हजारों साल पुरानी दिव्य औषधि निकाली, जिसे वह परिवार की धरोहर बताती थी, और इसे अपने घायल भाई को खिलाया तो उसका कई साल पुराना रोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया, जिसे देखकर उसने उसे माफ कर दिया। बाद में पता चला कि यह लड़की साधारण इंसान नहीं बल्कि सर्कुल की दूत है, जिसे 12वें वर्ष में मानव लोक में भेजा गया था ताकि वह नियति वाले व्यक्ति को ढूंढ सके। और पहले ही दिन उसे सर्प राज मिल गया, जिसने उसे अपनी दत्तक पुत्री बना लिया। घर पहुंचते ही उसने उसकी मृतप्राय आंखों वाले भाई को ठीक कर दिया और अगले ही दिन उसे बाहर घुमाने ले गई। तभी स्थानीय अधिकारी ने सर्प राजा को पकड़कर पूछताछ की और उसके शरीर से दिव्य आंखों की शक्ति लेने की कोशिश की। उधर सर्प राजा को एक अमीर घराने ने घेर रखा था, क्योंकि उस घराने ने पूरे गांव का अनाज छीन लिया था और अपनी बेटी ने शर्त रखी थी कि अगर वह उसके लिए कुछ बच्चों को घर से निकाल दे तो ही गोदाम का अनाज खुलेगा, नहीं तो पूरा गांव भूखा मरेगा। यह सुनते ही सर्प कन्या क्रोधित हो गई और अपनी चाकू लहराते हुए अमीर लड़की को डराकर भगा दिया। पर उसके इस कदम से सर्प राजा का पद खतरे में पड़ गया। बाद में वे कुछ छोटे बच्चे अपने पिता की मदद करने के लिए अपनी गुल्लक का पैसा लेकर उस अमीर लड़की के मोती प्रतियोगिता वाले अखाड़े में पहुंचे, जहां नियम था कि सबसे ऊंचे मूल्य वाला मोती जो भी निकालेगा वही सारे दांव जीत जाएगा। पर भाग लेने के लिए 30 चांदी की जरूरत थी, जबकि उनके पास केवल 3 चांदी थी। तभी उन्होंने एक टूटा फूटा मोती शंख देखा, जिसे सब कचरा बता रहे थे। पर सर्प कन्या को उसे देखकर विश्वास हुआ कि इसके अंदर का मोती बाकी सभी से बेहतर होगा। वह 3 चांदी लगाकर उस पर दांव लगा देती है। अमीर लड़की खुश होकर शर्त बढ़ा देती है कि अगर मोती अच्छा न निकला तो सर्प राजा को उससे शादी करनी होगी। सर्प कन्या बदले में शर्त रखती है कि अगर यह टूटा शंख जीत गया तो गोदाम का अनाज खुलकर पूरे गांव में बांटा जाएगा। सब लोग इस सौदे को लिखकर मोहर लगा देते हैं। बच्चों को अपने पिता के विवाह की बात समझ आती है और वे घबरा जाते हैं। पर तभी सर्प राजा महसूस करता है कि इन बच्चों के आने के बाद उसके जीवन में लगातार अच्छे बदलाव आए हैं। शायद यह टूटा शंख सच में खास है। वह हिम्मत जुटाकर शर्त को स्वीकार करता है और फिर सभी की नजरें उस पल पर टिक जाती हैं जब टूटा हुआ मोती शंख खोला जाने वाला होता है।